नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम ओवर हुए भी आपका 10 से ज्यादा दिन का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक आंसर की का कोई अता पता नहीं है। जैसे तैसे इन्होंने एग्जाम करा दिया, लेकिन अब लग रहा है कि आंसर की जो है उसको लग रहा है कि याददाश्त से इनकी चली गई है। इन्हें ये भी नहीं याद रहा है कि आंसर की देनी या नहीं देनी है। तो आंसर की जो है वो आपकी कब तक आ सकती है, कब तक आने के हाईली चांसेस हैं। अभी जो रिसेंटली एसएससी ने एग्जाम कराए उनमें आंसर की कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दी, कब तक मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी, आंसर की कैसे चेक करनी है, चेक करने का एक सही तरीका क्या है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा कई यूट्यूब चैनल पे मैं देख रहा हूं जो वो बता रहे हैं कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत ज्यादा इजी रहा। तो क्या कुछ सच्चाई है, क्या वाकई में आपका जो एग्जाम था उसका लेवल इजी था या एक्चुअल लेवल क्या था, एक्चुअल एवरेज अटेम्प्ट क्या रहे, सेशन 2 के एवरेज जो अटेम्प्ट है वो क्या रहे, उसके अलावा कट ऑफ आपकी कितनी क्या रह सकती है, इसका भी मैं आपको एक रफली आइडिया देने वाला हूं। उसके अलावा एमटीएस का जो एग्जाम है वो अदर जो एसएससी के एग्जाम है उनसे डिफर है, ये भी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आएगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक आ सकती है। तो ये आप 2025 में, जैसा कि आपको पता है कि एडीक्यूटी ने एग्जाम सारे कराए, तो एडीक्यूटी ने कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आंसर की दी वो आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट का सबसे पहले एग्जाम कराया था, तो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम 29 अगस्त को ओवर हुआ और 26 सितंबर को आंसर की यहाँ पे रिलीज हुई थी, यानी कि 27 दिन में आपकी आंसर की यहाँ पे आ गई थी। स्टेनो की बात करें तो 11 अगस्त को एग्जाम ओवर हुआ, 22 अगस्त को आंसर की आ गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 दिन आंसर की आने में लगे। सीजीएल की बात करें तो 14 अक्टूबर को एग्जाम ओवर हुआ, 16 अक्टूबर को आंसर किया, यानी कि 2 दिन के अंदर यहाँ पर भी आंसर की रिलीज आपकी हो गई थी। सीएचएसएल की बात करें तो 30 नवंबर को एग्जाम ओवर हुआ, 8 दिसंबर को आंसर किया, यानी कि 8 दिन के अंदर यहां पर भी आंसर की आपकी आ गई थी। सीपीओ की बात करें तो 12 दिसंबर को एग्जाम ओवर हुआ था और 24 दिसंबर को आंसर की आई थी, तो 12 दिन के अंदर यहां पर भी आपकी आंसर की आ गई थी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो 6 जनवरी को एग्जाम ओवर हुआ, 13 जनवरी को आपकी आंसर की आई, 7 दिन के अंदर यहां पर भी आंसर की आपकी रिलीज हो गई थी। अभी सीजीएल मेंस का रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ, जिसका एग्जाम 19 जनवरी को ओवर हुआ, 18 और 19 को आपका मेंस था और 30 जनवरी को आपके आंसर किया, यानी कि मेंस का एग्जाम जो कि एक सिंगल डे में एग्जाम हुआ था उसकी भी आंसर की देने में इन्होंने 10 से ज्यादा दिन का टाइम लगा दिया। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि मिनिमम जो टाइम लग रहा है एसएससी को वो 2 दिन लग रहा है और मैक्सिमम यहाँ पे 27 दिन लग रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 12 दिन में आपकी जो आंसर की है वो आ जानी चाहिए। आपका एग्जाम जो एमटीएस का एग्जाम है वो 20 फरवरी को आपका एग्जाम ओवर हो गया था ओवरऑल, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपकी जो आंसर की है वो इस वीक में आ जाएगी। कल आपकी आंसर की आने के हाईली चांसेस हैं, या तो आंसर की 2 मार्च को आएगी, यानी कि कल आपकी आंसर की आएगी। अगर कल आपकी आंसर की नहीं आती तो आप ये मान के चलिए फिर आई थिंक मेरे हिसाब से ये आंसर की जो है वो फ्राइडे को आपकी आएगी। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो आपकी कल आंसर की आ सकती है या तो फिर फ्राइडे को आपकी आंसर की आएगी। तो ये 2 संभावनाएं हैं, यानी कि इस वीक में आपको आंसर की आपकी देखने को मिल जाएगी। 10 से 12 दिन में आपकी आंसर की आ जाती है, 10 से ज्यादा दिन का टाइम यहाँ पे हो चुका है। अब आंसर की चेक कैसे करनी है, उसके अलावा हमने आपको एक और गिफ्ट दे दिया। हमने आपके लिए एक बेस्ट जो रैंक कैलकुलेटर वो बना दिया है, जिसमें हमने मल्टीपल जो एंट्री है और फेक एंट्री जो है उसको हटा दिया है। उसका यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आंसर की का लिंक लगा दिया है। तो जब आपकी आंसर की आएगी तो यहाँ पे अपना यूआरएल डाल के आप अपना जो स्कोर कार्ड है, उसके अलावा रैंक क्या है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, तो इसमें अपनी आंसर की जरूर देखना, उसके अलावा रैंक देखना। तो इससे क्या है कि हमारे पास डाटा आएगा, तो उस डाटा को भी हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे और उससे हमें कट ऑफ का अच्छे तरीके से आइडिया लगेगा। बाकी अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो होली के मौके पर उत्कर्ष क्लासेस ने आपको होली का सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया। होली के मौके पर उत्कर्ष क्लासेस के जितने भी कोर्सेज हैं उन पे आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा 6 महीने तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाते हो तो उस पर आपको 25% का एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ रंगोली बैच जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसमें एमसीक्यू और पीवाईक्यू बेस्ड आप 5000 प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इन सब डिस्काउंट के साथ साथ अगर आप ये कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ये जो ऑफर है
वो 6 मार्च तक ही चलने वाला है। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुने। उसके अलावा ये कूपन कोड आपको लगाना नहीं भूलना, इससे आपको यहाँ पे फ्लैट 10% का, इतने सारे डिस्काउंट के साथ साथ फ्लैट 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप डाउनलोड करके अपने जो कोर्सेस है वो परचेज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्चुअल बात करें कि ओवरऑल लेवल क्या रहा, एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, उसके अलावा सेशन 2 का एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, तो वो चीजें यहाँ पे आपको समझ में आएंगी। उसके अलावा ये आप डाटा देख सकते हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं एक पोल है जहां पे 23 के जो एस्पिरेंट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे पूछा गया था कि सेशन 2 में आपका 50 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो आपको पता है जब पोल करा जाता है तो स्टैंड क्या है कि जिसने अटेम्प्ट अगर 30 किए होंगे तो बताएगा 35, या जैसे अगर वो 40 क्वेश्चन उसके सही हो रहे होंगे तो बताएगा 45। तो यहाँ पे क्या है, इस डाटा पे आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 45 या उससे ऊपर करेक्ट वाले 10% लोग हैं, 40 से 45 66% लोग हैं, 35 से 40 जो हैं वो आपके 14% है, और 30 से 35 जो है वो 11%। जबकि ये रियलिटी आपकी नहीं है, और यही चीज जो है मोस्टली यूट्यूब चैनल पे जो है वो बताई जा रही है इसी को देख के कि भाई अगर सबसे ज्यादा जो डाटा है वो 40 से 45 के बीच में आ रहा है 50 क्वेश्चन में, तो 66%, तो इसी के बेस में बताया जा रहा है कि सेशन 2 बहुत ज्यादा इजी है। ऐसा नहीं है, इसकी रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जो सेशन 1 का एग्जाम है वो भी इस बार इजी टू मॉडरेट लेवल का है, और जो सेशन 2 है वो आपका मॉडरेट से मॉडरेट लेवल का रहा, मॉडरेट टू हार्ड आप कह सकते हो। ओवरऑल अगर अटेम्प्ट की बात करें तो आउट ऑफ 90 आपका 72 टू 78 आपका रहा, यानी कि 72 से 78 रहा। उसके अलावा सेशन 2 की बात करें तो 34 से 40 ये एवरेज अटेम्प्ट रहा आउट ऑफ 50। आपको पता है ये अटेम्प्ट है, ये एक्चुअल मार्क्स नहीं, क्योंकि जितना स्टूडेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है जरूरी नहीं कि उतने उसके मार्क्स आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी ये एवरेज अटेम्प्ट है 34 से 40, ठीक है। उसके अलावा कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ एमटीएस में कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। स्टेट का फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पे अदर कटा जो एग्जाम है उनके जैसा नहीं है कि कटाग रिवाइज कटाप में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं क्या होगा, SC ST कटाप भी यूआर के बराबर चली जाती है, तो वो कटाप स्टेट की वैकेंसी पे भी आपके डिपेंड करती है। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपको एक रफली आइडिया दूं तो 100 या उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स सेशन 2 में बनने हैं तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपकी एक अच्छी यहाँ पे दावेदारी रहेगी, यानी कि आपके हाईली चांसेस रहेंगे। बाकी आंसर की आने के बाद चीजें अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो पाएंगी। ओवरऑल अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो 100 या उससे ऊपर अगर सेशन 2 में आपका आ रहा है तो अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी उत्कर्ष पे आपके लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है जो कि 6 मार्च तक चलेगा, जिसमें आपको भारी भरकम डिस्काउंट के साथ साथ रंगोली बैच फ्री मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो फ्लैट 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुने, और ये कोड जो है वो लगाना आपको नहीं भूलना है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि हमने रैंक कैलकुलेटर भी आपके लिए बना दिया है, तो यहाँ पे अपनी एमटीएस की जो आंसर की उसका यूआरएल जरूर डालिए, और यहाँ पे अपना जो स्कोर कार्ड है, नॉर्मलाइज जो स्कोर है, रैंक कितनी क्या बन रही है वो भी देखिए। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।